हनुमान जयंती की लंबी कहानी सस्पेंस और रहस्य के साथ हिंदी में बहुत समय पहले की बात है। यह वह युग था जब अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को लंका से वापस लाया था। उस समय प्रभु राम का नाम चारों दिशाओं में गूंजने लगा था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहीं और से होती है, एक रहस्य से भरी रात से, जब आकाश में तारे बुझने लगे थे और समूचा जंगल अजीब सी खामोशी में डूबा था। जन्म का रहस्य अंजना देवी, जो कि एक अप्सरा थीं, अपने तपस्या के बल पर पवन देव को प्रसन्न कर चुकी थीं। एक दिन वह एक निर्जन गुफा में तप कर रही थीं। तभी अचानक एक दिव्य चमक से पूरी गुफा रोशन हो गई। वह चमक कोई साधारण नहीं थी, वह ब्रह्मांडीय शक्ति थी। उसी समय अंजना देवी के गर्भ में एक तेजस्वी बालक का संचार हुआ। कहते हैं यह शक्ति स्वयं भगवान शिव की थी, जो रामावतार में श्री राम की सहायता हेतु अवतरित हो रही थी। परंतु एक रहस्य और जुड़ा था। बालक का जन्म पूर्णिमा की रात नहीं हुआ, बल्कि अमावस्या की रात को हुआ। लेकिन जैसे ही बालक ने जन्म लिया, आकाश में पूर्णिमा जैसा प्रकाश फैल गया। तभी गुफा के द्वार पर एक आर्षि प्रकट हुए। यह थे महर्षि मतंग, जिनके अनुसार यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक विशेष मिशन के लिए भेजा गया दूत था। नामकरण और चमत्कार उस बालक ने जन्म के तुरंत बाद रोने की जगह राम का उच्चारण किया। सब चौंक गए, एक नवजात कैसे प्रभु का नाम ले सकता है। तभी आकाशवाणी हुई, यह बालक अजर है, अमर है, चिरंजीवी है, इसका नाम होगा हनुमान। कुछ ही वर्षों में बालक ने ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया कि देवता भी चकित रह गए। एक दिन बाल हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। समस्त धरती पर अंधकार छा गया। इंद्रदेव ने क्रोध में आकर वज्र चला दिया, जिससे बालक मूर्छित हो गया। परंतु तभी पवन देव क्रोधित हो उठे और समस्त पृथ्वी पर वायु का प्रवाह रोक दिया। यह वह समय था जब सारे देवताओं ने मिलकर हनुमान को वरदान दिए, अमृता, बल, बुद्धि, विद्याओं का भंडार और राम भक्ति। सस्पेंस से भरी पहली मुलाकात। कहते हैं हनुमान और श्री राम की पहली मुलाकात किसी सामान्य स्थान पर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी वन में हुई थी, जहां सूखी नदियां उल्टा बहती थीं और हवा उल्टी दिशा में चलती थी। यह वन ऋष्यमूक पर्वत के समीप था, जहां सुग्रीव अपने भय के कारण छुपा था। हनुमान सुग्रीव के दूत बनकर राम और लक्ष्मण से मिलने आए थे। परंतु जब उन्होंने राम को पहली बार देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे कोई खोया हुआ देवता वापस मिल गया हो। हनुमान ने स्वयं को ब्राह्मण रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन जब राम ने मुस्कुराकर उनका नाम लिया, मारुति नंदन, तो वह चौंक गए। प्रभु, आपको मेरा नाम कैसे पता? राम बोले, तुम्हारी आत्मा की पुकार मुझ तक हमेशा पहुंचती रही है। लंका का रहस्य हनुमान की सबसे रोमांचक और रहस्यपूर्ण यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने लंका की ओर छलांग लगाई। समुद्र पार करने के दौरान उन्हें सुरस्सा और सिंहिका जैसे राक्षसों से लोहा लेना पड़ा। परंतु लंका पहुंचना मात्र ही उद्देश्य नहीं था, वहां एक अदृश्य शक्ति हनुमान की प्रतीक्षा कर रही थी। कहते हैं लंका नगरी के भीतर एक छाया जैसी परछाई उनका पीछा करती रही। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी, बल्कि रावण की तांत्रिक शक्तियों से निर्मित एक छाया वानर था। हनुमान को इस छाया से लड़कर माता सीता तक पहुंचना था। जब उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह वही देवी हैं जिनकी खोज में पूरी सेना लगी थी। हनुमान ने अंगूठी देकर पहचान कराई और तब से उनका मिशन बदल गया। अब यह एक व्यक्तिगत व्रत था, एक वादा जिसे उन्होंने अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया। आज भी जीवित। कहते हैं हनुमान चिरंजीवी हैं, वे आज भी जीवित हैं और हर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां राम का नाम लिया जाता है। कुछ साधु संतों का दावा है कि हिमालय की एक गुफा में आज भी एक दिव्य वानर साधना में लीन है, जो कभी भी संकट में पड़े भक्त की सहायता को आ सकता है। हनुमान जयंती इसी दिव्य आत्मा के जन्म दिवस का पर्व है, शक्ति, भक्ति और रहस्य से भरा हुआ। कहते हैं इस दिन रात को अगर कोई एकांत में जय श्री राम का जाप करता है तो उसे स्वयं हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। परंतु यह रहस्य केवल उसी को प्रकट होता है जो पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से पुकारे। अगर तुम चाहो
तो मैं इस कहानी को एक छोटा नाटक या उपन्यास की तरह भी विस्तार से लिख सकता हूँ। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। 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 ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय